Hi, kids. Hello, everyone. Welcome to the class. Hi, kids. Good morning, good morning, good morning. Good morning, everyone. कल कोई टेस्ट तो नहीं है आप लोगों का बच्चों? Do you have any test tomorrow? Yes? नहीं है. अच्छा. तो यानी कि कल एक छोटी सी क्लास रखी जा सकती है. क्या कहते हो? नहीं 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 एक्चुअली मैं चाहती थी कि फ्लोरल फॉर्मूला जो थोड़ा सा मेरे से कंफ्यूजन हुआ था, मैं सोचू एक बार फिर से प्रैक्टिस करा दूं थोड़ा सा. यस, मुझे पता नहीं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस सा नहीं आ रहा कि तुम लोग वो चीज समझे हो या नहीं समझे हो. मुझे लग रहा है कि ऐसा ना हो कि गलती कर दो. तो मैं सोची हूँ कि 5-10 मिनट का एक छोटा सा कैप्सूल टाइप लेकर उसे ना एक बार फिर से करा दूं. हाँ हाँ मैम, आज आप दुखी दिख रही हैं. अच्छा, मैं एक्चुअली थकी हुई दिख रही हूँ, दुखी नहीं. हाँ, 10-15 मिनट, वही कहने की बात है. 5-10 मिनट. यस, आज मैं थकी हुई दिख रही हूँ यार. बहुत काम था कल ना. ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा हो जाती है ना, और विदाउट रेस्ट तो फिर हो जाता है कई बार ऐसा. यस, तो आज की क्लास हम वैसे भी ज्यादा लंबी नहीं रखेंगे बच्चों. आज की क्लास में थोड़ी सी छोटी रखूंगी. नहीं, आज 2 घंटे की मैं बिल्कुल क्लास, मेरी हिम्मत ही नहीं आज इतनी लंबी क्लास लेने की. तो फिर हम मंडे वाली क्लास को लंबा कर लेंगे. ठीक है, चलिए भाई, आज हमें एक नया चैप्टर शुरू करना है, विच इज एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही मजेदार चैप्टर है. आज की क्लास में मैं जो भी कुछ आपको पढ़ाऊंगी वो टेक्निकली आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सब डिलीट हो चुका है. यस, वो सब डिलीट हो चुका है जो भी मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ. सबको डिलीट हो चुका है. ये जो पार्ट मैं आज आपको आज की क्लास में और नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी वो सब एक्स्ट्रा है. बट अगर हमने ये नहीं किया तो जब हम एनाटॉमी के वो डायग्राम्स बनाएंगे तो हमें समझ ही नहीं आएंगे. तो टेक्निकली बेसिक्स है. पता नहीं एनसीईआरटी ने क्यों डिलीट कर दिया, क्योंकि इसके बिना पढ़ाना बहुत मुश्किल है इस चैप्टर को. फिर तो ऐसे है कि आपने डायग्राम बनाया और बच्चे को रटवा दिया, बस बच्चा कभी नहीं समझ पाएगा. ठीक है, चलिए आइए बच्चों. तो यहाँ पे आज हम चैप्टर शुरू करें एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, व्हिच इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड अ वेरी छोटा चैप्टर. बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है. ठीक है, चलिए आइए. तो सबसे पहले हम इस शब्द का मतलब समझते हैं इसकी क्लास में, जिसका नाम है एनाटॉमी. वो शब्द है हमारा आज एनाटॉमी. तो क्या होता है एनाटॉमी? जैसे मॉर्फोलॉजी होता है स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स, ऐसे एनाटॉमी होता है स्टडी ऑफ इंटरनल फीचर्स. यानी कि बाहर से तो पसंद आ ही गई है, अब जरा मन को भी जांच लिया जाए. कहने से बाहरी सुंदरता ही नहीं सब कुछ होती, वो कई बार धोखेबाज भी होती है. तो इसलिए पिछले चैप्टर में हमने बाहरी सुंदरता की बात की, और इस चैप्टर में हम अंदरूनी सुंदरता की बात करेंगे कि मन कितना खूबसूरत है. ठीक है बच्चों, तो क्या है एनाटॉमी? स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स इज कॉल्ड एज एनाटॉमी. ठीक है बच्चों, अब जब हम अंदरूनी सुंदरता की बात करते हैं तो बेटा क्या एक दिन में हमें पता लग जाता है कि मन सुंदर है या नहीं? बताओ जरा, बताओ चैट बॉक्स में. क्या एक दिन में तुम भाप लेते हो कि अच्छी है या नहीं, अच्छा है या नहीं? नहीं बेटा, एक दिन में तो कोई भाप ही नहीं सकता, है ना. तो हमें हर चीज देखनी है, छोटी से छोटी चीज, कि अच्छा ये सही है या नहीं. ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, पर ऐसा हुआ. अब कुछ ज्यादा ही भापी भी होते हैं जो बस भाप ही रहे होते हैं, फिर पता लगता है कि भाप में जल चुके हैं. इतना भी नहीं करना चाहिए लाइफ में. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे भी हम लेवल वाइज स्टडी करेंगे. हम सीधा ये नहीं स्टडी कर सकते कि अच्छा ये ऐसा है. नो, लेवल वाइज स्टडी करते हैं. जरूरी नहीं कि एक इंसान जो मेरे लिए अच्छा है वो सबके लिए अच्छा हो, है ना बच्चों. यस, तो वही चीज है. अब आ जाओ बच्चे. तो यहाँ पे सबसे पहले द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या होती है, वहां से शुरू करेंगे. बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जैसे लड़का कहेगा बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज फूड. अब खाना नहीं बना रही है तो बाहर से तो डेली मंगा नहीं सकते हैं. बताइए कैसे काम चलेगा? चल ही नहीं पाएगा. सुबह सुबह पास्ता खिला रही हो, दिन में सैंडविच खिला रही हो, और रात में पिज्जा खिला रही हो, ऐसे तो नहीं चल पाएगा. तो ऐसे बेटा हमारी जिंदगी की बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है, एंड दैट इज योर सेल.
तो प्लांट बॉडी में भी क्या होते हैं, सेल होते हैं, और ये अलग अलग तरह के सेल हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन देयर फंक्शन, डिपेंड्स ऑन देयर स्पेशलाइजेशन। ठीक है, यस। अब आते हैं नेक्स्ट पे। जब यही सेल्स, ठीक है, जब यही सेल्स एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो ये क्या बनाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से सब चैट बॉक्स में बताएंगे। जब यही सेल्स एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो ये क्या बनाते हैं बच्चों, टिश्यूज। क्या बनाते हैं, टिश्यूज। तो टिश्यूज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है या सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, जल्दी से बताएंगे सब चैट बॉक्स में। तो सेल इज कॉल्ड एज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अगर हम टिश्यूज की बात करें तो टिश्यूज का ओरिजिन सेम होता है, डिफरेंट होता है? क्या इनका फंक्शन सिमिलर होता है या डिसिमिलर भी हो सकता है? हो सकता है। तो यहां पे सिमिलर और डिसिमिलर फंक्शन हो सकता है, बट ओरिजिन क्या होता है, कॉमन होता है। बट ओरिजिन इज कॉमन। ठीक है, ऐसा एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है। ठीक है, अब आते हैं टिश्यू। अब टिश्यू के बाद क्या बनता है बताइए जल्दी से चैट सेक्शन में, जितना आपको आता है आराम से बताइए, ये मत टेंशन लीजिए कि मैं गलत हुई या सही। ऑर्गन बनता है, बिल्कुल सही, बट एक ट्विस्ट है। यस, बट बच्चों यहां ट्विस्ट है, क्योंकि ये लड़की जेंजी है। यहां ऑर्गन नहीं बनता, पहले यहां बनता है टिश्यू सिस्टम। बाबू क्या बनता है जल्दी बताओ चैट बॉक्स में। पहले टिश्यू से यहां पे क्या बनेगा, टिश्यू सिस्टम। यहाँ पे ऑर्गन से पहले एक और स्टेप है जो मैं आपको बता रही हूं, वो क्या, हमारा टिश्यू सिस्टम। तो पहले सेल, सेल के बाद टिश्यू, टिश्यू के बाद टिश्यू सिस्टम। और ये जो हमारा टिश्यू सिस्टम है ये 3 तरह का होता है। कितने तरह का होता है प्लांट बॉडी में? 3 तरह का होता है। एक वो टिश्यू सिस्टम जिसका काम है कवरिंग करना, क्या नाम होगा उसका, सोच के बताओ। कवरिंग करना, एपिडर्मिस, एपिडर्मल, एपिडर्मिस, एपिडर्मल, यानी कि इसका काम क्या, कवरिंग करना पूरी प्लांट बॉडी की। तो पहला टिश्यू सिस्टम है जो कवरिंग करता है, जिसका नाम है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। फिर बेटा दूसरा टिश्यू सिस्टम वो है जो सब में नहीं होता, ये सिर्फ कुछ में होता है, जिसका काम होता है वाटर ट्रांसलोकेशन, जिसका काम होता है फूड ट्रांसलोकेशन, यानी कि डब्बा सर्विस, पानी सर्विस। आखिर वो टिश्यू सिस्टम कौन सा है, वो हमारा वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। कौन सा बच्चों, हमारा ये वाला वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ठीक है, फिर तीसरा कौन सा है, जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम कवरिंग और वैस्कुलर के बीच में है, जो पूरा भरा हुआ है, जिसका काम है खाली जगह को भरना। उस टिश्यू सिस्टम का नाम है हमारा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। क्या नाम है उसका, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तो ये 3 तरह के टिश्यू सिस्टम है जो आपके प्लांट बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स को बनाते हैं। तो यानी कि अब टिश्यू सिस्टम के बाद जो नेक्स्ट चीज बनने वाली है प्लांट बॉडी में, वो कौन सी होगी मेरे प्यारे बच्चों, वो होगी अब हमारा ऑर्गन। क्या होगा, हमारा ऑर्गन। अब प्लांट बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि हमारा हो सकता है फ्लावर, जैसे हो सकता है हमारा फ्रूट, जैसे हो सकता है हमारा रूट, जैसे हो सकती है मेरी पत्ती, ये सब चीजें, ब्रांचेस, ये सब रूट्स, ये सब क्या है, ये ऑर्गन्स है। ठीक है, अब जब ऑर्गन्स एक साथ मिलते हैं तो क्या बनाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बताओ बताओ बताओ। ये तो यार तुम 10वीं में पढ़ के आए हो, ये तो मुझे बताने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए। यस, जब बहुत सारे ऑर्गन्स मिलते हैं टू परफॉर्म वन सिंगल स्पेशलाइज्ड फंक्शन, इट फॉर्म्स व्हाट, इट फॉर्म्स organ system. It forms what? It forms organ system. System है बॉस। प्लांट के पास सिर्फ 2 ही ऑर्गन सिस्टम है। आप कहेंगे हैं मैम मेरे पास तो बड़े सारे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीशन। ठीक है मैम, इसके पास सिर्फ 2 है, बेस्ड ऑन देयर लोकेशन, वन इज अंडरग्राउंड एंड वन इज अबव द ग्राउंड। यानी कि वी हैव 2 टाइप ऑफ ऑर्गन सिस्टम, one is root system, another is shoot system, shoot system। और जब ये सारे सिस्टम मिल जाते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करते हैं एग्जाम में, तब ये क्या बनाते हैं बच्चों, प्लांट बॉडी।
क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं प्लांट बॉडी। ठीक है, तो ये तो था सबसे पहले इंट्रोडक्शन। यहां तक किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत? क्या सुर है मैम, थैंक यू। गुरसूर, गुरनूर नहीं गुरसूर, क्योंकि उसे सुरों की बहुत नॉलेज है, तो आज से गुरनूर का नाम गुरसूर। ठीक है बच्चों, क्लास में एक भी बच्चे का मैंने नामकरण नहीं किया तो ये साल अधूरा नहीं रह जाएगा, है ना भाई? यस। तो अब एक बार देख लेते हैं, आज का चैप्टर का नाम है एनाटमी। एनाटमी में हमने क्या किया? स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स किए। तो जिसमें बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कौन सी होती है बच्चों? सेल होती है। जब सेल आपस में मिलते हैं तो उससे टिश्यू बनते हैं, और टिश्यू से बनते हैं यहाँ पे टिश्यू सिस्टम। एंड सबसे अमेजिंग बात क्या है, जो कवरिंग करता है पूरे प्लांट बॉडी की, उस टिश्यू सिस्टम को कहते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। जो बीच में ट्रांसलोकेशन करता है, यानी कि वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, फूड ट्रांसपोर्ट करता है, उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? वैस्कुलर सिस्टम। और जो बीच में भरने का काम करता है, जैसे मेरी लाइफ में है खाली जगह, वैसे ही इसमें भी होती है खाली जगह, और उसे भरने का काम कौन करता है? हमारा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ये जब टिश्यू सिस्टम मिलते हैं तो बनता है ऑर्गन। ऑर्गन हमारा लीफ हो सकता है, फ्लावर हो सकता है, फ्रूट हो सकता है, रूट हो सकता है। फिर ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, एक धरती के नीचे जिसे हम कहते हैं रूट सिस्टम, और एक धरती के ऊपर जिसे हम कहते हैं शूट सिस्टम। जब ये सब मिल जाते हैं तो एक बन जाता है प्लांट। बताइए जरा, ठीक है? लिख लिया सबने? चला जाए जी स्क्वायर आर्मी आगे। लिख लिया सबने? बिल्कुल सुंदर सुंदर नोट्स होने चाहिए जी स्क्वायर आर्मी के, ठीक है? जब आपके दोस्त ऑफलाइन वाले आपके नोट्स देखे तो उन्हें कॉम्प्लेक्स आ जाना चाहिए कि भाई ऑनलाइन में हमसे ज्यादा और बढ़िया पढ़ा दिया यार इन्हें। यस, आपकी एनसीईआरटी चमकनी चाहिए, क्योंकि मैं आपको एनसीईआरटी रीडिंग भी कराती हूँ। कभी कभी दुनिया को कॉम्प्लेक्स देने में भी मजा आता है गाइस, ठीक है? तो इसे बिल्कुल शानदार नोट्स बनने चाहिए, एक एक चीज अच्छे से लिखो, ठीक है? चलो अब आते हैं नेक्स्ट, टिश्यूज। नाउ द फर्स्ट हेडिंग टुडे वी आर गोइंग टू डील विद इज द टिश्यूज। चलिए बड़ी बड़ी हेडिंग लिखेंगे बेटा। ये सब टॉपिक आपको बहुत छोटा सा मिलेगा टिश्यू के बारे में ना, एनसीईआरटी में हम बहुत डिटेल में करेंगे, तो इसे मेरे लेक्चर्स ध्यान से सुनिएगा। लिखिए टिश्यू, हेडिंग लिखिए सब। सबसे पहले टिश्यू का इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। डू दे हैव ऑलवेज सिमिलर फंक्शन और दे कैन हैव डिसिमिलर फंक्शन, और बोथ सिमिलर और डिसिमिलर फंक्शन कैन बी सीन इन केस ऑफ टिश्यू। क्या लगता है बेस्ट स्टेटमेंट कौन सी होगी बच्चों? यस, वेरी गुड। सो टिश्यूज आर व्हाट व्हिच कैन शो सिमिलर और dissimilar function, but they always have dash origin. Complete the sentence guys, now revise in the class. They will always have common origin, common origin always, ठीक है? Now coming to the next, meristematic tissue. Now we have two types of tissues in case of this topic, ठीक है? दो तरह के हमारे पास टिश्यूज है। एक होते बच्चे हमारे पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यहां टाइप्स लिख लीजिए, छोटी सी हेडिंग लिख लीजिए टाइप्स। एक हमारे कौन से है टिश्यूज? मेरिस्टेमेटिक, मेरिस्टेमेटिक, और दूसरे हैं हमारे परमानेंट टिश्यूज, यानी कि ये वो बेगम है जो बिल्कुल भी आएगी जाएगी नहीं, मेरे साथ रहेगी, ठीक है? यस, देखते तो हम रहते हैं मेरिस्टेमेटिक, कीप ग्रोइंग कीप ग्रोइंग, ठीक है? बट दूसरी कौन सी है? परमानेंट। दूसरा कौन सा हमारा? परमानेंट। ये बदलती नहीं है समय के साथ, ये हमेशा हमारे साथ रहती है। तो साथी ऐसा चुनो जो हमेशा हमारे साथ रहे, ठीक है? परमानेंट। एक बार पकड़ लिए तो पकड़ लिए। अब इनको डिटेल में करेंगे हम, हेडिंग लिख लीजिए बस आप लोग। आज की क्लास में पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, वो हमारा, हेडिंग लिखिए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसको डिटेल में पढ़ेंगे सबसे पहले। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू,
इंट्रोडक्शन पे चलते हैं। आखिर ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता क्या है, करता क्या है, आखिर पढ़ क्यों रहे हैं भाई इसे, और इसके बारे में बार बार पढ़ेंगे। यानी कि जब क्लास 12th में बायोटेक का चैप्टर आएगा तब भी हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो यानी कि इसको पढ़ना बहुत जरूरी है, बार बार आने वाला टर्म है मेरिस्टेमेटिक मेरिस्टेमेटिक मेरिस्टेमेटिक। तो सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक होता क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यू है जो हमेशा डिवाइड करता रहता है। इसका काम है सिर्फ जनसंख्या बढ़ाना, हमेशा डिवाइड करता रहेगा, लाइफ लॉन्ग डिवाइडिंग सेल्स। तो अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है तो दिमाग में क्या आएगा? लाइफ लॉन्ग डिवाइडिंग सेल्स। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज टोटिपोटेंट सेल्स। ठीक है, तो कैसे सेल्स है बच्चों? दे शो कॉन्टिन्यूअस सेल डिवीजन, they are dividing cells. They are also called as totipotent cells. Since एक प्लांट के पास क्या है? कॉन्टिन्यूस सेल डिवीजन हो रहा है, हमेशा उसके पास डिवाइडिंग सेल्स है, उसके पास टोटिपोटेंट सेल्स है, तो प्लांट ग्रोथ कैसी होती है? इनडेफिनेट होती है, डेफिनेट होती है, डिटर्मिनेट होती है, इनडिटर्मिनेट होती है। कैसी प्लांट ग्रोथ होगी? क्या लगता है बच्चों? हमेशा तो डिवाइड कर रहा है, यानी कि ये हमेशा बढ़ते रहेंगे, हम रहे या ना रहे इस धरती पर पेड़ रहेंगे और बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो कैसा है? इनडिटर्मिनेट, indefinite plant growth due to the presence of meristematic tissue। ये एक हमारा assertion रीजन बनता हुआ। Now coming to the next, बेटा ये इतनी जल्दी डिवाइड कर रहे हैं, अभी तो बिटिया बड़ी भी नहीं हुई थी कि वो मां बनने वाली है ना? आप आजकल केसेस सुन रहे होंगे। तो इस केस में जो बिटिया हमारी, क्या वो मेच्योर हो पा रही है? ये बताइए, क्या उसे समय मिल रहा है मेच्योर होने का? क्या बिटिया जवान है या बुढ़िया हो चुकी है? क्या उसे इस जीवन के खेल के बारे में पता है? नहीं। ऐसे ही बेटा टोटिपोटेंट सेल्स भी होते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स भी होते हैं। ये कैसे सेल्स होते हैं? ये इमेच्योर सेल्स होते हैं। कैसे होते हैं ये? इमेच्योर सेल्स। ये यंग सेल्स होते हैं, ये अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा मेरे प्यारे बच्चों नहीं डिफरेंशिएट होने का। ये तो बस डिवाइड करते जा रहे हैं, इनका एक ही काम है, जनसंख्या बढ़ाओ। ठीक है, आप कहेंगे फिर मैम मेरिस्टेमेटिक सेल्स और क्या करते हैं, क्यों है इसके पास? ठीक है, चलिए आइए मैं बताती हूँ। सो इनका काम है इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स इन प्लांट बॉडी। तो प्लांट बॉडी के नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगे। ठीक है, तो हमारी ग्रोथ हमेशा चलती रहेगी। ठीक है, दैट्स व्हाई ट्रीज आर ऑलवेज ग्रोइंग, always growing. Now based on the location we have two types of meristematic tissue. Based on what guys? Based on what? Location. कहां meristematic present होता है? So based on location of meristematic tissue we have two types of प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। रुको मैं इसको और डिटेल में लिखवाती हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे, इसका भी एक फ्लो चार्ट बना देती हूँ। लिखो पहले, इसका भी फ्लो चार्ट बनवाती हूँ, फिर उससे ज्यादा क्लियर होगा। ये लाइन लिख ली क्या? ये लाइन लिख ली? मत लिखो अभी, रुको मैं इसका पहले ना अच्छा सा फ्लो चार्ट बनवाती हूँ, ऐसे मजा नहीं आ रहा। लिख ली तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं कि आतंक हो गया। नहीं लिखी तो रुक जाओ, अरे लिख ली कोई नहीं, मैं कह रही हूं ना, नहीं लिखी तो 2 मिनट रुक जाओ, मैं एक बार फ्लो चार्ट बना दूं। मैम क्या नितेश सर की आदत लग रहे हो? थैंक्स, पहली बार मैंने किया है, वो भी मैं थोड़ा सा नोट्स पे, तुम्हें पता है फोकस ज्यादा करती हूँ कि कितना सिस्टमैटिक नोट्स है। यस ये चीज है, लिख लिया कोई बात नहीं बेटा, आपने गुनाह नहीं किया है, मैं सजा नहीं दूंगी तुम लोगों को, डोंट वरी। नहीं मिलेगी तुम्हें कोयले पे अंगारों पे चलने की सजा, इतना बड़ा पाप नहीं किए हो तुम लोग यार, प्यारे बच्चे हो तुम लोग, आ जाओ। चलो तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक और हेडिंग लिख लेते हैं,
टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। ठीक है, एक होता है प्राइमरी, बोलो मैम के साथ, एक कौन सा होता है? प्राइमरी। और दूसरा कौन सा होता है मेरे प्यारे बच्चों? सेकेंडरी। दूसरा कौन सा होता है? सेकेंडरी। एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो ताकत है जो मैं पैदा होते ही लेकर आती हूं, यानी कि दिस टाइप ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज प्रेजेंट बाय व्हाट? बाय व्हाट? बर्थ। सिंस द बिगिनिंग ऑफ लाइफ, बाय बर्थ ऑफ अ प्लांट, यानी ये ताकतें पैदा होते ही मेरे अंदर आ जाती है। ठीक है, चलिए फिर लिखिए इसके बारे में। और सेकेंडरी कौन सा है? ये वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जो मैं अपनी जिंदगी के कार्यकाल में हासिल करने वाली हूं। ये मुझे पैदा होते हुए नहीं मिला है, ठीक है, ये मुझे हासिल करना होगा। जैसे कि हम मिडिल क्लास लोग, जिनको मिलता है तो क्या? एक अच्छे माँ बाप और संस्कार। अगर आपको कुछ लाइफ में करना है तो या तो पढ़िए या फिर गुंडाबाजी कीजिए। इन्हीं दो में हम करियर बना पाते हैं, या तो पढ़ के कुछ अच्छा कर लेंगे लाइफ में, या फिर कुछ ना करके ताने सुन के कुछ गलत करने लगेंगे। तो यही चीज होती है बेटा हमारे पास। तो ये जो जीवन के कार्यकाल हमें सिखाता है, दैट इज सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एंड जो बचपन से लेके हम आते हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, सो ये डिवाइडिंग सेल्स, दिस प्राइमरी टिश्यू present since beginning of life। ठीक है, एंड सेकेंडरी कौन सा है? टिश्यू डेवलप्स ड्यूरिंग लाइफ टाइम। The secondary merismatic tissue is also called as lateral meristem। ये शब्द भी आपको देखने को मिल जाएगा। The secondary merismatic tissue is also called as lateral meristem। मैम आप राइट साइड से लिखो ना, अभी लिखूंगी। देखा, बच्चों को आदत लग गई। नोट्स जल्दी बनते हैं ना उस केस में बच्चों के। अभी उनको वेट करना पड़ रहा है कि मैम हटेंगी तो मैं लिखूंगा। उसमें होता है मैम हट चुकी है, मैं लिखना शुरू कर दूंगा। आई कैन अंडरस्टैंड बेटा, मैंने भी बहुत नोट्स बनाए हैं, मैं तुम्हारी हर बात समझ पाती हूं। लिख लिया सब बच्चों ने? चले आगे स्टार्ट करें। बहुत आसान चैप्टर है, दिस इज द इजीएस्ट चैप्टर यू विल फाइंड इन बॉटनी। एक भी क्लास मत छोड़ना, बस खुद से डायग्राम बना दोगे सारे, ट्रस्ट मी ऑन दिस। जैसे मैंने फ्लोरल डायग्राम आपको फॉर्मूला सिखाया ना कि मैं टॉपिक के साथ आपको पढ़ाती जाऊंगी, फिर एक स्टेज ऐसा आएगा कि मैं बस बना रही होंगी, जवाब तुम दे रहे होंगे, जबकि मैंने वो टॉपिक पढ़ाया भी नहीं होगा। ऐसे चलेंगे इस चैप्टर में भी, कि बेसिक्स पढ़ा दूंगी, फिर जब मेन टॉपिक आएगा तो आप खुद से जवाब देने लगेंगे। तो इसलिए एक भी क्लास मत छोड़ना, बिल्कुल भी छुट्टी नहीं लेनी है। अब आते हैं यहां पे, लिखते हैं पहला वाला, फर्स्ट प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसको डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को। ठीक है, हेडिंग लिख लीजिए। अब इसका डायग्राम बनाते हैं। तो इसमें बेस्ड ऑन द लोकेशन वी हैव टू टाइप्स। ठीक है, पहला बनाती हूं, देखिए ये डायग्राम आपको एनसीईआरटी में जरूर दिखेगा। डायग्राम बना लेते पहले। ये देखो, ठीक है, ये क्या है? ये स्टेम है, प्लांट स्टेम। क्या है ये? प्लांट स्टेम। सब बोलेंगे मैम के साथ, क्या है ये? प्लांट स्टेम। ठीक है, ऊपर बैठा है श्याम,
ऊपर बैठा है श्याम और नीचे आराम कर रहा है राम। कैसे याद रखेंगे? स्टोरी बनाएंगे। ऊपर बैठा है श्याम, नीचे आराम कर रहा है राम। ठीक है। और बीच बीच में, इन दोनों के बीच में गॉसिप देने के लिए बैठे हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम्स। ये गॉसिप कॉर्नर्स है, इंटरकैलरी मेरिस्टम्स। क्या है अभी सब समझाओगे, डोंट वरी, पहले डायग्राम समझो। ठीक है। ऊपर कौन है? श्याम। नीचे कौन है? राम। गॉसिप के लिए बीच में कौन है? इंटरकैलरी मेरिस्टम। ठीक है, जो इंटर बातों को इधर उधर करने वाला। ठीक है। अब फुल फॉर्म सुनो। श्याम क्या है? श्याम SAM। वैसे तो अंग्रेज बच्चे से सैम पढ़ेंगे, बट तुम्हें श्याम पढ़ना है। ठीक है। क्या है श्याम? शूट एपिकल मेरिस्टम। क्या है ये? शूट एपिकल मेरिस्टम। राम क्या है मेरे प्यारे बच्चों? रूट एपिकल मेरिस्टम। रूट एपिकल मेरिस्टम। और ये बीच वालों का नाम क्या था गाइस? यस, इंटर कैलरी, स्पेलिंग इंटर कैलरी मेरिस्टम। ये समझो। अब देखो इनका फंक्शन क्या है गाइस। फंक्शन समझाने का समय आ चुका है। जब रूट एपिकल मेरिस्टम डिवाइड करेगा, देखिए जब ये रूट एपिकल मेरिस्टम डिवाइड करेगा तो कुछ इस तरीके से नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होंगे मेरे प्यारे बच्चे। ये देखो इस तरीके से नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हुए मेरे प्यारे बच्चों, ये देखिए। सो यानी कि जब रूट एपिकल मेरिस्टम डिवाइड करता है तो द लेंथ ऑफ द रूट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। एवरीबॉडी इन द चैट सेक्शन, एवरी बेटा आएंगे, लेटरल पे आएंगे बेटा। मेरा थोड़ा सा सब्र रखो, थोड़ा सा आराम आराम से मैम के साथ चलते हैं। क्यों भाग रहे हो? ठीक है, यूट्यूब थोड़ी है कि भगा देंगे, क्लास है, पढ़ा देंगे। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो रूट एपिकल मेरिस्टम डिवाइड करता है तो यहां पे जो रूट की लेंथ है वो इंक्रीज होती है। सो व्हेनेवर रूट एपिकल मेरिस्टम डिवाइड्स, द लेंथ ऑफ द प्लांट इंक्रीजेस टुवर्ड्स ग्रेविटी, है ना बच्चे? तो यहां की तरफ आप देखेंगे लेंथ इंक्रीज हो रही है। क्या इतनी बात समझ में आई बच्चों को? अब आते दूसरा। आइए बच्चों, जब हमारा शूट एपिकल मेरिस्टम डिवाइड करता है, ये देखिए इस तरीके से, नाउ द शूट एपिकल मेरिस्टम डिवाइड्स इस तरीके से, ये देखिए। सो द लेंथ ऑफ द शूट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस? ऑफ कोर्स इट इंक्रीजेस। यहां से द लेंथ ऑफ द शूट इज इंक्रीजिंग, राइट बच्चों? सो व्हेनेवर शूट एपिकल मेरिस्टम and root apical meristem divides, the length of the plant increases. Here the length of the plant increases. This is called primary growth. Primary growth क्या होता है कि आप अपनी लंबाई पकड़ ले। ठीक है बच्चे, लंबाई में लंबा होना मतलब कि ऐसे, सॉरी, लंबाई में लंबा होना इज प्राइमरी ग्रोथ। अब मैं एक सेंटेंस लिख रही हूं, आप लोग बताना। राम यानी कि रूट एपिकल मेरिस्टम एंड शूट एपिकल मेरिस्टम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डैश ग्रोथ ऑफ प्लांट इन विच द ओवरऑल लेंथ ऑफ प्लांट increases. यस बच्चों, क्या है? राम एंड श्याम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ। वेरी गुड मेरे बच्चों, बहुत मजा आया, आप लोगों ने जवाब दिया। प्राइमरी ग्रोथ जिसमें लंबाई बढ़ती है। अब आते दूसरे पे। एक और हेडिंग यहां पे हमें दिख रही है, एक और लेबलिंग मुझे दिख रही है जिसके बारे में मैम ने अभी तक डिस्कस नहीं किया है। आइए बच्चों, अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं, विच इज इंटरकैलरी मेरिस्टम।
अब ये इंटरकैलरी का मतलब क्या है? इंटर मतलब बीच में घुसा हुआ, यू नो, जस्ट लाइक द म्यूचुअल फ्रेंड्स हु डजंट गो, है ना, कि अरे तू मुझे भी सब बता सकती है, मुझे नहीं बताएगी तो किसको बताएगी, बता बता क्या हो रहा है। सो दीज आर इंटर, इंटर मतलब घुसा हुआ। कैलरी मेरिस्टम, इसका मतलब क्या है? द टाइप ऑफ मेरिस्टमैटिक टिश्यू प्रेजेंट बिटवीन द डिफरेंशिएटेड टिश्यूज, यानी कि यहां पे हमारा डिफरेंशिएटेड टिश्यू है। देखो बेटा, ये हमारा क्या है? डिफरेंशिएटेड टिश्यू, ये सारे, और इन डिफरेंशिएटेड टिश्यूज के बीच में क्या प्रेजेंट है? इंटरकैलरी मेरिस्टम। ठीक है बच्चों, क्या लोकेशन सबको क्लियर है? तो ये हमारे डिफरेंशिएटेड टिश्यूज है, उनके बीच बीच में भी कहीं कहीं पे मेरिस्टमैटिक टिश्यू आपको देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, सो दिस टिश्यू इज प्रेजेंट बिटवीन डिफरेंशिएटेड टिश्यूज। डिफरेंशिएटेड टिश्यूज कौन से होते हैं? परमानेंट टिश्यूज, जो अब डिवाइड नहीं कर रहे हैं, उनके बीच में भी कहीं कहीं प्रेजेंट होता है। अब इस वाले से पीवाईक्यू क्या आता है, आइए देखें। मैम इन केस सैम इज एब्सेंट तो बोना मिलेगा तेरे को पेड़ बेटा, निशा बोना पेड़। नाउ पीवाईक्यू अलर्ट, पीवाईक्यू, कैलोरी काओ, कैलोरी काओ, कैलोरी काओ, जल्दी से बोलो मैम के साथ, 2 बार बोलो, कैलोरी काओ। अब काओ क्या करती है? जाके घास खाती है और सिर्फ उसके ऊपर की टिप खा लेती है। अब पूरे प्लांट को तो बढ़ना नहीं है क्योंकि सिर्फ टिप खा के निकल ली हमारी गाय माता। ठीक है, तो इसलिए इंटरकैलरी मेरिस्टम बार बार डिवाइड करता है जिससे कि वो अपनी टिप को बरकरार रख सके। कौन? घास। सो दिस व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग ब्राउजिंग बाय हर्बिवोर्स। ठीक है बच्चों, दिस हैपेंस ड्यूरिंग ब्राउजिंग। सो यहां पे क्या है? So this intercalary meristem restore the tip of grasses using intercalary meristematic tissue. Okay. Cows eat tip of grasses. Therefore, intercalary meristem restores tip of grasses. ये था हमारा पीवाईक्यू। कैलोरी काउ, का ऐसे याद रख लेना, का दैट मीन्स काउ इट रूट एपिकल मेरिस्टम। बक, घास खाती है वो, शूट एपिकल मेरिस्टम होता है गधे। ये लिख लीजिए। फिर उसके बाद आएगी सेकेंडरी मेरिस्टमैटिक टिश्यू पे गाइस, सेकेंडरी मेरिस्टमैटिक टिश्यू। मैम काउ का करता है? काउ घास का टिप ही खाता है। यस, फिर उस टिप को वापस बनाने वाला कौन सा मेरिस्टमैटिक टिश्यू है? इंटरकैलरी मेरिस्टमैटिक टिश्यू। ठीक है, अब आते हैं सेकंड पे। सेकंड है हमारा सेकेंडरी मेरिस्टमैटिक टिश्यू which is also called as what guys? This is also called as lateral meristem. This is also called as lateral meristem. ये वो मेरिस्टमैटिक टिश्यू है जो लाइफ टाइम में डेवलप होता है, ना कि बाय बर्थ। इसकी डेफिनेशन में लिखवा चुकी हूं। ठीक है मैम, टिप में तो सैम होता है। हाँ बिल्कुल सही है, बट वो प्लांट में होता है, नॉट ग्रास। प्लांट का बड़ा होता है बेटा शूट एपिकल मेरिस्टम। अब घास क्या है ना, ऊपर से थोड़ा थोड़ा खा गए, आधा घास खा गए ऊपर से। अभी मेरे पास घास नहीं है, मैं तुम्हें खा के दिखाती हूँ, रुको। मान लो कि कोई घास है कि मिल गई, एक में फ्लावर पॉट में घास भी मिल गई, रुको निकाल के लाते हैं तुम्हारे लिए। तुम लोग को आजकल प्रैक्टिकल देना रहता है ना। यस, ये देखिए ये घास है, ये मैं अपने फ्लावर पॉट से लाई हूँ निकाल के, ये देखिए। अब बच्चा कह रहे कि मैम इसमें शूट एपिकल मेरिस्टम यहाँ पे, बिल्कुल सही कह रहा है बच्चा। ठीक है, बट घास मैच्योर हो चुकी है। ठीक है ना, स्टेम में होता है,
घास की ये पत्ती है, समझ नहीं रहे हो तुम ये बात, ठीक है। ये लीफ है, लीफ डिफरेंशिएटेड। अब देखो इधर, ये स्टेम है और यहां पे ये लीफ है, ये इसने खा ली। अब इतनी खाली, मान लो घास इतनी खाली, इतनी, तो अब शूट एपिकल मेरिस्टम नहीं डिवाइड करेगा, पहले इंटरकेलरी मेरिस्टम इसकी लेंथ को रिस्टोर करेगा, फिर ऊपर जाके फिर से शूट एपिकल मेरिस्टम आएगा। तो पहले वो काम करेगा जो अवेलेबल है, ये तो वो खा ही चुकी है ना शूट एपिकल मेरिस्टम। अब वो अपना साइज कैसे रिस्टोर करेगा, बताओ जरा, कैसे रिस्टोर करेगा? इंटरकेलरी से तो रिस्टोर करेगा ना, ये तो खा चुकी है ना। अब ये तो बचा ही नहीं है ना मेरे गाइस, मेरे बच्चों। दिस आई डोंट हैव नाउ, नाउ आई हैव दिस, और रूट वाला तो अपना काम कर ही रहा है। अब बचा क्या है? इंटरकेलरी मेरिस्टम। पहले तो वो काम करेगा ना रिस्टोर करने में लेंथ को, ठीक है? समझ आया? समझा? चलो अब आते हैं लेटरल मेरिस्टम। देखो बेटा, गरीब कौन है? सिर्फ मोनोकॉट, याद रखना इस पूरे चैप्टर में। अगर बाई चांस नीट के पेपर में तुम कभी फंस जाओ ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट, ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ रहा है कि विच टिश्यू इज एब्सेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग, और उसमें मोनोकॉट ऑप्शन है, आपको कोई अंदाजा नहीं है, मान लो तुम सब भूल गए हो, तो उस केस में आंसर मोनोकॉट लगा के आना, यही तुम्हारा एसओएस होगा। क्यों? क्योंकि मोनोकॉट गरीब है। बाकी अमीर कौन है? डाइकॉट्स, ठीक है। अमीर कौन है? जिम्नोस्पर्म्स, याद रखना, ठीक है। अब यहां पे देखो कैसे हो रहा है, मैं तुम्हें बताती हूं। अब ये जो सेकेंडरी मेरिस्टम है ना, लेटरल मेरिस्टम, ये किस किस में प्रेजेंट, अब तुम बताओ। ये प्रेजेंट होता है केवल डाइकॉट्स में एंड जिम्नोस्पर्म्स में। दिस इज प्रेजेंट ओनली इन केस ऑफ डाइकॉट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स। दिस इज कंप्लीटली एब्सेंट इन मोनोकॉट्स। मोनोकॉट्स में होता ही नहीं है, एब्सेंट इन मोनोकॉट्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है, मोनोकॉट्स। अब आपको मैम इसका काम क्या है, अभी बता रहे बेटा, अभी बता रहे हैं। एक तो लंबाई का काम था, वो इसका था राम और श्याम का। एक है कि इसकी चौड़ाई इंक्रीज करनी है, मोटापा। एज यू कैन सी इन केस ऑफ मैम, मैम इज डाइकॉट, यू गाइज आर मोनोकॉट। तुम सीखी हो, मैम देखो कितनी तगड़े है ना। यस, ऐसे याद रखना। अब देखो यहां पे ये मेरा स्टेम है, अगर स्टेम का मुझे गर्थ इंक्रीज करना है, यानी कि विड्थ इंक्रीज करना है, वेस्ट इंक्रीज करना है, तो मुझे सेकेंडरी ग्रोथ की जरूरत है, ठीक है बच्चों। तो ये क्या है? सेकेंडरी ग्रोथ की जरूरत है। तो अगर आपकी ग्रोथ इस डायरेक्शन में हो रही है, गर्थ इंक्रीज हो रहा है, आपका स्टेम मोटा हो रहा है, तो दिस इज डन बाय सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दिस इज डन बाय लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है बच्चों। आइए इसको लिख लेते हैं आप। So, this type of tissue, lateral meristem, is responsible for increase in girth. This tissue increases girth of stem, यानी कि इनका ताना मोटा होगा, जैसे बनियन ट्री, जैसे आपका पीपल। आप देख के बता सकते हैं ये जिम्नो या एंजियोस्पर्म है, उसमें भी डाइकॉट, देख के बता सकते हैं। अब वीट का बताइए आप, वीट क्या है? मोनोकॉट है। क्या मोटा ताना होता है उसका गाइस? बिल्कुल भी नहीं होता, पतला सा होता है बिल्कुल वीट का पेड़। ऐसे ही आप चावल का देख लीजिए, बिल्कुल पतली टहनी होगी उसकी, बिल्कुल पतली, क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ नहीं है उसमें। अब आप इस तरीके से पहचान सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब ये भी 3 तरह का होता है, आ जाओ लिखवा देती हूं टाइप्स। एक है इंट्रा फैसिकुलर वैस्कुलर कैम्बियम, इंटर फैसिकुलर वैस्कुलर कैम्बियम। वी हैव कॉर्क कैम्बियम। 3 तरह के ये टर्म्स आप बहुत सुनेंगे, जब अभी हम प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला चैप्टर करेंगे तब भी ये टर्म्स आएंगे, तो इसलिए इसको अभी से समझ लो। मैम करेला, अरे जाके देखो ना पेड़ को, कुछ कुछ खुद भी जाके देखा करो, गांव में रहने का कुछ तो फायदा उठाओ गधो, और नहीं तो क्या।
बल्कि तुम मुझे भेजा करो फोटोज। कल इतने बच्चों ने भेजा, हमारे यथार्थ भाई तो पूरा पूरा व्लॉग डाल दिए, आइए मैंगो सीजन खाएंगे और मैंगो सीजन में चले आज मैं आपको दिखाता हूँ कि व्हाट इट इज। बट गधे ने उसमें एम्ब्रियो बता दिया उसको, कॉटिलेडन को। मन तो करा था वहीं पे लिख दूं, मैंने कमेंट ही नहीं किया, लगेगा कि हम गलत पढ़ा दिए इनको। अब एक गधे उसमें एम्ब्रियो कहां दिख रहा है, कॉटिलेडन है, अभी तो वो बनेगा, जब वो जर्मिनेट करेगा तब जाके बनना शुरू होगा। तो इसलिए जब भी आप कुछ बना रहे हैं तो पहले मुझे भेज के चेक करा लिया करो। तो इंट्राफैसिकुलर वैस्कुलर कैम्बियम कहां है यथार्थ क्लास में, बताओ जरा। तो इंट्रा का मतलब क्या होता है, विद इन। इंट्रा का मतलब क्या होता है, विद इन। तो इसका मतलब क्या है बच्चों कि ये हमारा क्या है, ये हमारा है जाइलम, ये हमारा है फ्लोएम, और इन दोनों के बीच में जो मेरिस्टम है दिस इज कॉल्ड एज इंट्राफैसिकुलर वैस्कुलर कैम्बियम। ठीक है बच्चों। फिर आते हैं अब दूसरा, ये क्या है, इंटरफैसिकुलर, यानी कि जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में। ठीक है, क्या है, जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में। आ जाओ इनका डायग्राम बनाते हैं। जैसे मान लो कि ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, ये एक और जाइलम है, ये फ्लोएम है। अब देखो यहां पे ये इन दोनों के बीच में, लोकेशन पे फोकस कीजिए, दिस इज इंट्राफैसिकुलर वैस्कुलर कैम्बियम। फिर आता है कॉर्क कैम्बियम विच इज अ डेड, टेक्निकली डेड सेल, जो प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाते हैं। क्या बनाते हैं, प्रोटेक्टिव कवरिंग्स। समझ आया लोकेशन सबको, पहला वाला टॉपिक क्लियर है सबको। अब आते हैं परमानेंट टिश्यू, नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे परमानेंट टिश्यू। जिम्नोस्पर्म्स थोड़ी पढ़ाना है, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स है, जिम्नोस्पर्म्स थोड़ी है चैप्टर का नाम। चलो बेटा थोड़ा सा स्लो हो रहा है, थोड़ा सा पकड़ते हैं स्पीड। मैम आज आप बहुत तेज, मेरे को तो स्लो लग रही है बल्कि आज मेरी स्पीड। मैं तो अभी बोला कि मैं स्लो है आज, ये कह रहे मैम बहुत फास्ट है। यही लेटरल है बेटा। क्या लावण्या हेडिंग नहीं देख रही हो क्या, क्या हो गया बेटा। एंड बेटा सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का दूसरा नाम लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। क्या हो गया, व्हाट हैपेंड। चलो अब आते हैं नेक्स्ट आ रहे बच्चों परमानेंट टिश्यू, है ना, स्लो है ना आज, वही मैं कह रही थी। आओ भाई स्पीड बढ़ाए, परमानेंट टिश्यू नेक्स्ट हेडिंग। आइए सबसे पहले इसका करेंगे हम इंट्रोडक्शन, आखिर परमानेंट टिश्यू कैसा होता है, जिसे हिलाए ना हिला सके। यस गाइस, इंट्रोडक्शन। चले तो कैसे बच्चों, सबसे पहले मेच्योर या नॉट मेच्योर, जल्दी बताइए। ये होते हैं मेच्योर, ये होते हैं स्पेशलाइज्ड, ये होते हैं डिफरेंशिएटेड टिश्यूज। कैसे होते हैं ये, डिफरेंशिएटेड टिश्यूज। ठीक है, दे हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू, लॉस्ट द एबिलिटी टू divide, lost the ability to divide, they do not divide, they can be either living और नॉन लिविंग। यस, कई बार होता है कि मर भी चुके हैं फिर भी मरने के बाद भी स्ट्रेंथ और रिजिडिटी देते हैं, कहते हैं मरने के बाद भी कुछ काम कर सके, तो वो यही सेल्स है। नाउ कमिंग टू देयर टाइप्स, वी हैव टू टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू, वन बिल्कुल मेरी तरह यानी कि सिंपल परमानेंट टिश्यू, एंड वन तुम्हारी तरह यानी कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स
सिंपल, यानी कि मैं, काम है सिर्फ टीचिंग, बच्चों की मदद करना, बच्चों का करियर सेट कराना। ठीक है, इस सिंपल में 3 तरह के सेल्स आते हैं। पैरेन्काइमा, इसके बारे में बहुत पढ़ने वाले इस चैप्टर में। दूसरा आते हैं कॉलेन्काइमा, इसके बारे में नहीं पढ़ोगे ज्यादा इस चैप्टर में। फिर आता है स्क्लेरेन्काइमा, जो मर चुका है फिर भी काम कर रहा है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं कॉम्प्लेक्स। ये भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा, रील्स भी देख लूंगा, यूट्यूब भी देख लूंगा, क्लास भी ले लूंगा, सेल्फ स्टडी भी कर लूंगा, मॉक टेस्ट भी दे दूंगा, बस सिलेक्शन ले लूंगा। तो ये है कॉम्प्लेक्स, जो कि सिर्फ 2 तरह के हैं। एक होता है हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए यानी कि जाइलम, और दूसरा होता है फूड ट्रांसलोकेशन के लिए यानी कि फ्लोएम। चले भाई आगे। चले बच्चों, अब ना एक टेबल बनाने बड़ो बच्चों, बहुत बड़ी सी। तो ये वाला पार्ट अभी मेरा खाली रहेगा, कुछ बचेगा, कुछ इंफॉर्मेशन होगी तो मैं लिख दूंगी। ठीक है, आ जाओ। अब एक बड़ी सी टेबल मेरे प्यारे बच्चे सुंदर सुंदर बनाएंगे। यहां लिखेंगे सब पैरामीटर। नोट्स थोड़ा सा कंसाइज करेंगे, यहां पे फैला के नहीं लिखेंगे बल्कि बच्चों के हिसाब से लिखेंगे। फिर पहला सेल कौन सा मैम ने बताया था सिंपल में? पैरेन्काइमा। दूसरा कौन सा बताया था? कॉलेन्काइमा। और तीसरा कौन सा बताया था? स्क्लेरेन्काइमा। ऐसी टेबल बना लीजिए। मैम क्लास कब एंड होगी? 1.5 घंटे बाद ऑफ कोर्स। आज छोटी क्लास है ना सुहानी। आज छोटी क्लास है ना, 1.5 घंटे बाद 12:30 तक। चलिए अब देखिए इधर, सबसे पहले हम बनाएंगे इनके डायग्राम। आइए बच्चों सुंदर सुंदर डायग्राम बनाते हैं कि आखिर ये सेल्स दिखते कैसे हैं। अगर सेल कैसे दिखते हैं ये हमें पता लगे तो काफी चीजें हमारे लिए वैसी आसान हो जाती है। ठीक है, ये देखिए, ये इस तरीके के सेल्स है, ये देखो ऐसे बनाइए बच्चों सुंदर सुंदर। इनके अंदर एक न्यूक्लियस रहेगा, इनके अंदर एक बड़का सा ऑर्गेनेल रहता है विच टेक्स द 90% स्पेस ऑफ द सेल। वो बड़का वाला ऑर्गेनेल का नाम क्या है? यस, वैक्यूल। क्या है ये? वैक्यूल। जिसके अंदर क्या भरा होता है मेरे प्यारे बच्चों? सेल सैप। क्या भरा होता है? सेल सैप। भर दो फिर सेल सैप, ये रहा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा कॉलेन्काइमा। कैसा है? चलिए बनाते हैं इसको भी। ये हो गई हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये हो गई हमारी प्राइमरी सेल वॉल, ये हो गई हमारी सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल प्लस यहां पे जो हमारी सेल वॉल है, यहां पे आप देखेंगे इनके कॉर्नर्स पे थिकनिंग है। ये बनानी बहुत जरूरी है, यही नीट का फेवरेट सवाल भी बन जाता है। फिर ये भी लिविंग सेल है तो यानी इसके अंदर भी न्यूक्लियस बनाएंगे और ये बड़ा सा वैक्यूल बनाएंगे। फिर आते हैं नीट का पीवाईक्यू क्वेश्चन ड्रॉ करते हैं पिछले से पिछले साल का, यानी कि 2024 का सवाल मैं यहां पे बनाने वाली हूं आपकी स्क्रीन पे। ये देखिए, ये है स्क्लेरेन्काइमा जो मर चुका है। यस, क्यों मर चुका है अभी इस पे डिस्कस करेंगे।
ऐसे बनाइए, ठीक है। दूसरा, बिल्कुल नकाशी करनी है। यहां के बाद मेरी नकाशी देखने के बाद ताजमहल वाले आएंगे और मुझे ले जाएंगे, रिक्रूटमेंट हो जाएगा मेरा यहाँ से सीधा। कहेंगे इतनी सुंदर नकाशी तो वो भी नहीं कर पाए मैडम, हम आप ही को लेके जाएंगे। देखो यहाँ पे मेरी एक और जॉब पक्की होती हुई। देख रहे हो ना कितनी सुंदर नकाशी है। मैम फिर वो आपके हाथ काट दिए, अबे पागल, अब मेंटेनेंस के लिए लेके जाती है इंडियन सरकार, मेरी गवर्नमेंट जॉब लगने वाली है, जलो मत तुम मेरी गवर्नमेंट जॉब देख के। अब शाहजहां थोड़ी है जो हाथ काट देंगे, अब तो भारत सरकार लेके जाती है ना बेटा रिस्टोरेशन के काम के लिए। अब मेरी गवर्नमेंट जॉब लगेगी। यस, आर्किटेक्ट हेड नहीं, नकाशी हेड गाइस। मैम हमें ले लो साथ, विवेक जरूर। यस मैम फिर हमारा क्या होगा? कुछ नहीं, आप भी मेरे से मार्बल कटिंग करेंगे बैठ बैठ के, बस ऐसे हम लोग की प्यारी जिंदगी कट जाएगी। डायग्राम बनाइए सब, फिर शुरू करते हैं। नहीं, लेबलिंग नहीं है इनकी, है ना। खुशी सही कह रहे हो, खुशी आई सीधा पॉइंट की बात करना, वहां आप ऐसे इतना पैसा कमा रहे हो, है ना। आपको इन सबकी जरूरत क्या है? कि मुझे जॉब सिक्योरिटी नहीं चाहिए? पता है ना तुम्हें, गवर्नमेंट जॉब वालों को उनके बच्चों के रिश्ते भी जल्दी होते हैं, पता है ना तुम्हें ये सब। द पर्क्स यू गेट विद अ गवर्नमेंट जॉब, तुरंत से रिश्ते हो जाते हैं, तुरंत से शादी हो जाती है, और जो दबदबा है वो तो अलग ही है। यस, पेंशन भी आती है। आइए मैम दिहाड़ी, हाँ दिहाड़ी पे चलेंगे आप और मैं दोनों। चलो अब आते हैं सबसे पहले स्टेटस। इसमें निकम्मो कॉम्प्लिकेटेड मत लिखाना। स्टेटस का मतलब क्या है? लिविंग है या डेड सेल है, ठीक है। अपने स्टेटस मत लिखा करो हर जगह जाके। तो यहां पे अगर बात करें, पैरेन्काइमा इज अ लिविंग सेल, इट इज अ लिविंग सेल, ये बिल्कुल जिंदा, इसकी फीलिंग्स है, ठीक है, कुचला मत करो इसे। फिर कॉलेनकाइमा भी क्या हमारा लिविंग सेल है, इसकी भी मेरे प्यारे बच्चों फीलिंग्स है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा स्क्लेरेनकाइमा जो कि डेड सेल है, क्योंकि इसके पास फीलिंग्स नहीं है। पहले तो स्टेटस देखो कि जिंदा है या मर चुका सेल है, ठीक है। अब आते हैं दूसरा, लोकेशन। आखिर ये मिलते कहां हैं? और जो मैं लोकेशन लिख रही हूं इसको डब्बे में मार्क कर लेना और 3 स्टार लगा लेना, क्योंकि ये नीट का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, सबसे फेवरेट इस चैप्टर का यही सवाल है, ठीक है। लोकेशन, पैरेन्काइमा सबसे ज्यादा आपको कहां मिलता है? पूरे शरीर में, प्लांट बॉडी की। या आपको लीफ में भी मिलेगा, या आपको रूट में भी मिलेगा, रूट कैप में भी मिलेगा, हर जगह मिलेगा भाई लोगों, सबसे सस्ता हर जगह। फ्लावर में भी मिलेगा, फ्रूट में भी मिलेगा, ओवरी में भी मिलेगा, भाई जो बोलो हर जगह मिलेगा, ठीक है। फिर आते कॉलेनकाइमा विच इज नीट का वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ना, आई एम गोइंग टू राइट विद अ डिफरेंट कलर पेन। कॉलेनकाइमा, ठीक है, चीफ मिनिस्टर याद रखना, चीफ मिनिस्टर। क्यों? कॉलेनकाइमा, सॉरी 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 सॉरी, मत याद रखना, मत सीडी याद रखना था, सॉरी सीएम बता दिए, सीडी बताना था, ठीक है। सीडी क्या है? कॉलेनकाइमा कहां मिलता है? डाइकॉट में। कहां मिलता है? डाइकॉट स्टेम में। कहां मिलता है जल्दी बताएंगे सब? डाइकॉट स्टेम में मिलता है, हाइपोडर्मिस में। सो अगर क्वेश्चन आ रहा है नीट में, हाइपोडर्मिस,
ऑफ डाइकॉट स्टेम कौन सा टिश्यू मिलता है? तो मेरे बच्चों का जवाब क्या होगा? क्या होगा मेरे बच्चों का जवाब? हाइपोडर्मिस डाइकॉट स्टेम की किस चीज से बनी है? सीधा सीधा सवाल। कॉलेनकाइमा, ऐसे ही स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, अब स्क्लेरेनकाइमा की देखते हैं, ये कहां होता है? हाइपोडर्मिस ऑफ मोनोकॉट स्टेम। बेटा अगर आपने ये याद कर लिया, ये समझ में आ गया, तो मोनोकॉट स्टेम और डाइकॉट स्टेम ऐसे झट से पहचान लोगे नीट एग्जाम में, झट से। अगर डायग्राम आएगा तो उसमें हाइपोडर्मिस बना होगा, हाइपोडर्मिस किससे बना? सेल देख के तुरंत से पहचान लिया। ठीक है, अगर मान लो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन ना आके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए कि बेस्ड ऑन दीज कैरेक्टर्स कौन सी चीज है ये, तो हाइपोडर्मिस देखते ही स्टेम हो गया। अब ये हाइपोडर्मिस किससे बनी है, उससे आपका जवाब आ गया। सो ये जो चीज मैंने आपको लिखवाई है ना, दिस इज अ मास्टर कॉन्सेप्ट गाइस, मास्टर कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट पे। और कहां पे मिलते हैं फाइबर्स? लोग कहते हैं फाइबर रिच फूड खाइए। कभी आपने कच्चा अमरूद खाया गाइस? खा नहीं सकते तुम, ठीक है, क्योंकि इतना कड़क होता है कच्चा अमरूद, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है? पल्प, और उसके अंदर होते हैं फाइबर्स, और वो फाइबर्स किससे बने? आपके स्क्लेरेनकाइमा से, इसलिए नहीं खा पाते। इतना मजबूत होता है वो, दांत निकल जाएगा, वो नहीं कटेगा, ऐसा भी होता है कई बार। तो यहाँ पे दो तरह की शेप के स्क्लेरेनकाइमा आपको दिख रहे हैं। जो लंबा वाला है मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम कहते हैं फाइबर स्क्लेरेनकाइमा, जो खाना चाहिए डाइट में पतले होने के लिए। और जो दूसरा है मुटल्ला टाइप, इसको हम कहते हैं स्क्लेरीड। क्या कहते हैं इसको? स्क्लेरीड। दिस इज अ स्क्लेरीड टाइप। तो दो तरह के स्क्लेरेनकाइमा आपके पेड़ों में देखने को मिलते हैं। ठीक है, कहां कहां होता है ये? सबसे पहले फ्रूट वॉल, फ्रूट वॉल ऑफ वॉलनट, वॉलनट का फ्रूट वॉल, जैसे ऐसे ऐसे दबा दबा के, किसके अंदर? दरवाजों के अंदर दबा दबा के, तोड़ तोड़ के, फिर उसके अंदर अखरोट निकाल निकाल के खाते हैं। याद है तुम्हें वो गेम, कौन कितनी जल्दी तोड़ेगा? यस, हमने तो बचपन में बहुत किया भाई ये गेम। ठीक है, फिर दूसरा कौन सा? पल्प ऑफ गुआवा, पल्प ऑफ गुआवा। बड़े सारे कच्चे हो तो और बेटर है। चीकू, अगर कच्चा चीकू है तो वो भी बेस्वाद होता है। ठीक है, या पियर, बब्बूबोशा। ठीक है, इन सब चीजों में। चलो आते हैं, अब नेक्स्ट आते हैं योगीज की लोकेशन। अब तीसरा पॉइंट पकड़ते हैं गाइस, आ जाओ। अब तीसरा पॉइंट है हमारे यहाँ सेल शेप। देख के बताइए ये तो कैसा है इसका सेल शेप? पॉलीगोनल इन शेप, आइसोडायमेट्रिक, इक्वल डायमीटर है, स्फेरिकल है, ओवल है, पॉलीगोनल है, कुछ भी लिख दो यार। ओवल है, स्फेरिकल है, पॉलीगोनल है, आइसोडायमेट्रिक है। आइसोडायमेट्रिक, आइसोडायमेट्रिक का मतलब क्या होता है? इक्वल डायमीटर, कहीं से भी नाप लो इक्वल डायमीटर आएगा। ठीक है, इक्वल डायमीटर। फिर उसके बाद अब आते हैं नेक्स्ट। भाई इसका शेप कैसा है? कॉलिनकाइमा का पॉलीगोनल, स्फेरिकल या ओवल। इसका शेप भी ऐसे ही होता है, पॉलीगोनल, ओवल, स्फेरिकल। आप कहेंगे मैम डायग्राम में देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है, चुप रहो नालायक। इनका शेप कैसा हो सकता है? फाइबर या स्क्लेरीड की फॉर्म में। ये हो गया इनका सेल शेप। अब आते हैं नेक्स्ट पे, सेल वॉल। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, कैसा सेल वॉल है? दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एग्जाम, 3 स्टार लगा रही हूं मैं इस पे से भी क्वेश्चन बनता है। इनका जो पैरेन्काइमा का सेल वॉल है बहुत थिन होता है, थिन, प्राइमरी, फ्लेक्सिबल, थिन प्राइमरी सेल वॉल। ये जो प्राइमरी सेल वॉल होती है यंग होती है, थिन होती है, फ्लेक्सिबल होती है। मोड़ तरोड़ लो, जैसे जो करना है कर लो। और किससे बनी होती है? सेलुलोज से। किससे बनी होती है? सेलुलोज से। ठीक है, अब आ जाओ इधर, यानी कि कॉलेनकाइमा। इसके पास प्राइमरी सेल वॉल है जो थिन है, प्लस इसके पास सेकेंडरी सेल वॉल भी है। और सेकेंडरी सेल वॉल के अगर आप देखेंगे कॉर्नर्स पे थिकनिंग मिलेगी,
और वो कॉर्नर पे थिकनिंग किसकी मिलेगी, कोई बता सकता है? प से शुरू होता है उसका नाम, प से पारो, पेक्टिन से, पेक्टिन, पेक्टिन की थिकनिंग है ये पेक्टिन की थिकनिंग है, पेक्टिन की। ठीक है, और किस किस की थिकनिंग होती है? पेक्टिन प्लस सेलुलोज प्लस हेमीसेलुलोज, इसलिए स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं प्लांट को। फिर यहां पे तो बेचारा मर चुका है, क्यों मर चुका है? क्योंकि लिग्निफाइड वॉल्स है, लिग्निफाइड सेल वॉल्स, बहुत ज्यादा लिग्निन है भाई, बहुत ज्यादा लिग्निन है। और लिग्निफाइड सेल वॉल का काम क्या होता है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, रिजिडिटी, मैकेनिकल सपोर्ट, ये काम होता है इसका। प्लस एट द सेम टाइम दीज वॉल्स आर impervious to water, किसे? impervious to water। मैम सुब्रिन का होता है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स में, टाइटन ई का बताऊंगी बेटा जब आएगा, टॉपिक आने दो फिर बताऊंगी। अब आते हैं इंटरसेल्युलर स्पेसेस में, नेक्स्ट लिखेंगे, लिख लो आराम से। मैम कॉलन भी मैकेनिकल सपोर्ट देता, अभी लिखवा रही हूँ फंक्शन सबके, सब लिखवा रही हूँ तुम्हें, अभी टेबल कंप्लीट नहीं हुई है, अभी इसके 2 पॉइंट्स बचे हैं, उसमें आपके और क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे जो आपके मन में उठ रहे हैं टॉपिक से रिलेटेड। मैम योद्धा किसी ने नहीं लिखा, कल से बायो की क्लासेस बंद। लास्ट वाला इम्पर्वियस टू वाटर, अंग्रेजी, वाटर रेजिस्टेंट होते हैं, वाटर रेजिस्टेंट मेरे बच्चे, अंग्रेजी सही करो बेटा। कल समाधान ने भी यही बात बताई थी कि बच्चों की अंग्रेजी इतनी कमजोर होती है कि वो समझ ही नहीं पाते सवाल को। बहुत अच्छी चीज उसने ये बात बताई, कोई भी इस चीज पे नहीं बोलता है, बट उसने वो चीज बताई जो वो भी फेस करता था कि अपनी इंग्लिश अच्छी करो पहले, कि आप सवाल समझ सकें। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट विच इज इंटरसेल्युलर स्पेसेस। किनके बीच में इंटरसेल्युलर स्पेसेस है और कौन से कॉम्पैक्टली पैक्ड है? तो इनमें तो होता है, इनमें इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होता है, तभी ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। इकट्ठे रहोगे तो स्ट्रेंथ ऐसे बनी रहेगी, अगर ऐसे लूज पड़ जाओगे तो स्ट्रेंथ निकल जाएगी, सिंपल सा फॉर्मूला है। फिर आते हैं नेक्स्ट इनके फंक्शंस पे, अभी जैसे बच्चे पूछ रहे थे फंक्शंस ना, पैरेन्काइमा का फंक्शन क्या है? सबसे पहले फोटोसिंथेसिस इसका मेन फंक्शन है। क्या मेन फंक्शन है इसका? फोटोसिंथेसिस। दूसरा है सिक्रीशन, हार्मोन सिक्रीशन हो सकता है, फूड सिक्रीशन हो सकता है, रेजिन सिक्रीशन हो सकता है, ऑयल सिक्रीशन हो सकता है, नेक्टर सिक्रीशन हो सकता है। ठीक है, किस किस का सिक्रीशन? ऑयल, नेक्टर, रेजिन, इन सब का सिक्रीशन हो सकता है। ठीक है, देन स्टोरेज, स्टोरेज किसका? भाई स्टार्च का। और कई बार ये मॉडिफाई हो जाते हैं, जैसे एरेनकाइमा, स्पेशली एक्वेटिक प्लांट्स में पैरेन्काइमा इज मॉडिफाइड इनटू एरेनकाइमा। कोई बता सकता है क्यों? एक्वेटिक प्लांट्स में दे आर मॉडिफाइड इनटू एरेनकाइमा। बॉयंसी, गुड़सूर, वेरी गुड, यस। तो यहां पे क्या है? द एरेनकाइमा हैज गॉट व्हाट? एयर कैविटीज फॉर buoyancy in aquatic plants. We have chlorenchyma when they have huge amount of chloroplast for photosynthesis. जब बहुत सारे इनके पास क्लोरोप्लास्ट हो जाता है, they are called as chlorenchyma. Now the functions of chlorenchyma, photosynthesis and mechanical support. ये भी कुछ अमाउंट में फोटोसिंथेसिस करते हैं
और दूसरा फंक्शन क्या है? मैकेनिकल सपोर्ट। स्क्लेरेनकाइमा मैकेनिकल सपोर्ट, बिकॉज ये डेड सेल्स है, फोटोसिंथेसिस इनमें नहीं होगा। रिजिडिटी मैकेनिकल सपोर्ट, लिखिए मैम कॉलिनकाइमा में क्यों नहीं होता? क्योंकि बेटा वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ दे रहे हैं ना, बताया तो, जितना साथ रहेगा उतना बढ़िया है। जिनकी जिंदगी खुद बिखरी हुई है वो दूसरों के साथ क्या खड़े होंगे बेटा लाइफ में? मनाली टेबल देखो, एक टेबल से हमने 3 तरह के सेल्स को कवर कर लिया है। 3 तरह के सेल्स मैंने कवर करा दिए एक टेबल से। अब इसका रिवीजन भी बहुत आसानी से हो जाएगा आप लोगों का। नाउ वी विल स्टार्ट विथ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। चलिए हेडिंग लिखिए, इसके ऊपर हेडिंग लिख लो, सिंपल परमानेंट टिश्यू। इसके ऊपर हेडिंग लिख लो, परमानेंट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, हेडिंग लिख लो। मामी क्लोरेनकाइमा में क्लोरोप्लास्ट है वो समझा दो। पैरेनकाइमा जब इसके अंदर बहुत सारा क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरेनकाइमा ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा एज कंपेयर टू एक आर्म सेल। लिखने का टाइम दे दूं? लिखो लिखो लिखो। आज मैंने ये क्या बोल दिया, क्लास जल्दी छूट जाएगी। इन नालायकों ने अपनी स्पीड स्लो कर ली। 2 घंटे पढ़ाया जाएगा आज, कोई जल्दी छुट्टी नहीं है तुम लोग की। चले आ जाओ। अब आ रहे हम परमानेंट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। लाइफ थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, लाइफ थोड़ी आसान है, क्या करे क्या ना करे इसी की तो वेट है। चलो तो हमारे पास 2 तरह के है ये, देखो एक है हमारा जाइलम और दूसरा हमारा कौन सा है? फ्लोएम। और दूसरा कौन सा हमारा? फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम। तो सबसे पहले जाइलम के बारे में बात करते हैं। जाइलम एक ऐसा वाटर ट्रांसलोकेशन कॉम्प्लेक्स टिश्यू है जो मोस्टली मरा हुआ है, मोस्टली डेड है। कैसा है ये? मोस्टली डेड। इसमें 4 तरह के सेल्स होते हैं जिसमें से 3 तो मरेले है गाइस, सिर्फ एक ही जिंदाला है। ठीक है, सेकंड पॉइंट। नाउ ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर, इसका मेन काम क्या होता है? ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट किसको दिया गया है? आपके किसको दिया गया है? जाइलम को। एंड द बेस्ट पार्ट इज जो वाटर ट्रांसलोकेशन है वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है। कैसा होता है? हमेशा यूनिडायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल फ्लो। अब यूनिडायरेक्शनल फ्लो क्यों है ये ध्यान से सुनिए, क्योंकि वाटर इज ऑलवेज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम रूट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो जो लोग पेड़ों को रूट्स में पानी की देने की जगह उनको धुलाते रहते, मम्मी मैं क्या करूं, पेड़ों को पानी दे रही हूं गलत हो। क्यों गलत हो? क्योंकि पानी नीचे से ऊपर जाएगा दीदी, ऊपर से नीचे नहीं ना जाएगा। तो रूट में पानी देने का है, निल्हाने का नहीं है। पेड़ों को कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो ये बात समझिए कि रूट से ऊपर जा रहा है पानी, तो रूट में पानी देना है, ना कि इधर पानी देना है। ठीक है, चलो अब आ जाओ, अब फ्लोएम पे चलते हैं। नाउ फ्लोएम ऑन द कॉन्ट्ररी इज मोस्टली लिविंग। इसमें ऑलमोस्ट सब चीजें लिविंग होती है एक को छोड़ के। फ्लोएम फूड, यानी कि इसका मेन काम क्या है? ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। क्या करता है ये? ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। और
प्लांट का फूड क्या होता है भाई? क्या खाता है प्लांट? सुक्रोज। किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है सुक्रोज? शुगर की फॉर्म में। ये देखो, ये तो प्रोटीन नहीं खाता पेड़ हमारा, देखिए फिर भी कितना बढ़िया है, इसको जिम भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती, पूरी लाइफ कार्ब्स है, स्टिल एंजॉइंग, इसलिए ईट कार्ब्स, लीव प्रोटीन। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट आते हैं। बट यहां पे जो हमारा फूड ट्रांसलोकेशन है वो बाय डायरेक्शनल है, बाय डायरेक्शनल। ऐसे नहीं है कि एक से एक जगह ही जाएगा, नो, दिस कैन बी बाय डायरेक्शनल, जिसको भूखे खाना वहां जाएगा। तो यहां पे हम लिखते हैं द फूड इज ऑलवेज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम सोर्स, जहां पे खाना बना है, टू सिंक, जिसे खाने की जरूरत है। जैसे कि जब अच्छा मौसम होता है, स्प्रिंग सीजन, तो रूट्स अपने अंदर खाना स्टोर कर लेती है, फिर पेड़ तो पूरा मुरझा जाता है, फिर रूट से खाना ऊपर की तरफ जाता है, क्योंकि रूट्स ने खाना स्टोर किया होता है, फिर वो खाना ऊपर जाता है, फिर पत्तियां आती टिक 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 टिक, फिर वो हरा भरा हो जाता है। इसलिए हर सीजन के हिसाब से सोर्स एंड सिंक बदलते रहते हैं। ठीक है बच्चों, अब आते हैं, अब सोर्स क्या है? जहां पे खाना बन रहा है, फूड फॉर्म्ड, और सिंक क्या है? जहां फूड रिक्वायर्ड है, एंड इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू सीजन्स। अब सबसे पहले हम जाइलम पढ़ेंगे, लिखिए इसको। बेटा आज मैं एनसीईआरटी रीडिंग नहीं कराऊंगी, क्योंकि एनसीईआरटी में सब कुछ है ही नहीं। कितने YouTube वाले स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने YouTube की क्लासेस देखकर हमारे बैच लिया है? बताना जरा। आप यस लिख सकते हैं अपने नाम के आगे, इफ यू आर अ YouTube स्टूडेंट एंड नाउ यू आर इन आवर बैच। मी, सो कैन यू सी एनी डिफरेंस लेक्चर्स में? My content is never same on YouTube and in my paid classes. I know some some teachers do the same, कि same content दोनों जगह पढ़ाते हैं, but I don't do that. Yes, mostly I don't do that. आ जाओ next, xylem. ठीक है, ये देखिए, अब जाइलम पे आ रहे हैं हम, विच इज मोस्टली डेड। ठीक है, यहां पे 4 तरह के सेल से बना होता है हमारा जाइलम, 4 तरह के सेल से बना होता है जाइलम। पहला क्या होता है? वेसल्स, ट्रेकीट्स। पहले लिखेंगे जाइलम वेसल्स, जाइलम ट्रेकीट्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। 4 चीजों से बना है। कोई बता सकता है इसमें से लिविंग कौन सा और बाकी सब डेड कौन से? ट्राई करने की कोशिश करो, खुद से ट्राई करो, कौन सा इसमें से लिविंग है, कौन सा डेड है। देखो ये मोस्टली डेड होता है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, नाइस अटेम्प्ट, वेरी गुड आंसर। ये भी डेड है, ये भी डेड है, ये लिविंग है, और फाइबर्स भी स्क्लेरेन्काइमा से बने होते हैं, तो ये भी डेड है। अब आपको समझ में आया कि इसे मोस्टली डेड क्यों कहते हैं? ठीक है, अब एक डायग्राम बनाएंगे, फिर उसके बाद हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे, जब हम इसको समझ लेंगे अच्छे से। तो आइए बच्चों, मेरे साथ सब डायग्राम बनाएंगे। अब मैं कोई नहीं, दुनिया बनाऊंगी एक जिंदगी मेरी, सो ख्वाहिशा, मैं जीना मैं जीना मैं जीना। ये मैं मोटी इसलिए बना रही हूं बिकॉज दीज आर लिग्निफाइड वॉल्स।
क्योंकि डेड है और डेड के पास लिग्निफाइड वॉल्स होती है, तो इसलिए दिखाने के लिए। तो जो पेड़ का पानी अंदर का वो कभी बाहर आता हुआ आपको लीक होते हुए नहीं दिखेगा। इफ यू सी दिस, पेड़ का पानी कभी लीक नहीं होता। जैसे हमारे बाथरूमों के नल के लीक होते हैं, पेड़ के अंदर का पानी, जैसे अगर आप बनियन ट्री पे जाएंगे तो कभी लीक होता हुआ नहीं दिखेगा कि एक छूरा लगाया हुआ पानी की धार, नेवर, बिकॉज दे हैव सो थिक वॉल्स। इतना मोटा वॉल है, लिग्निन से बना है कि वाटर लीकेज होता ही नहीं है। सोचो कितना मजेदार है, सोच के कितना मजा आ रहा है नहीं, कि भगवान ने क्या चीज बनाई है। सोचो यार कि ऐसा सिस्टम बनाया है कि पेड़ के अंदर पानी है बट पानी लीक नहीं होता कभी भी, और ना ही किसी भी पेड़ का पानी लीक नहीं होता। क्या शानदार रचना है भगवान की जो हम देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं। हम अपने आप को होशियार मानते हैं और देखिए हमारे नल के कभी ना कभी तो लीक करते ही हैं, पर भगवान की रचना आप देखिए कितनी शानदार है, मजा आ जाता है ना देख के। अच्छा लगता है ये सब देख के ना। ये भी थिक वॉल्स बनाएंगे। क्यों थिक बनाएंगे, यू नो दिस, क्योंकि ये भी लिग्निफाइड है, वाटर ट्रांसपोर्टर है ना। ये वाले चैप्टर में तो डायग्राम ही बनाने का है पूरा काम इस चैप्टर में। एक बच्चे को मैंने इस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाने को बोले लास्ट ईयर, उसने मुझे सारे डायग्राम थमा दिए। सोचो कितने होशियार है। ये हमारी लिविंग सेल्स है, तो देखो पतली सेल वॉल रखेंगे इसकी, बिल्कुल देख देख के बनाना है, कॉन्सेप्ट लगाते लगाते। और ये हमारा फाइबर है, तो फाइबर कुछ ऐसा ही दिखता है एज यू नो गाइस। ये भी लिग्निफाइड है पूरा, इन्हें जाइलम फाइबर्स कहते हैं। ये स्ट्रेंथ देते हैं, प्लस ये वुड बनाते हैं। ये वही वुड है जो आपके घरों में लगी हुई है। इसलिए जैसे ही रेनी सीजन आता है तो जो हमारी लकड़ियां हैं वो फूल जाती हैं, क्योंकि आदत से मजबूर है ना। आपने काट के पेड़ को अपने घर पे लगा लिया, बट ये तो भाई पानी का काम करती थी ना, तो आदत से मजबूर है, फूल जाती है जैसे ही रेनी सीजन आता है। ये डायग्राम बना लीजिए, फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं। हाँ बिल्कुल सही अक्षरा, बहुत सही पहचानी अक्षरा, गुड जॉब, गुडी पुडी, वेरी गुड। बनाइए डायग्राम सब। Now based on the diagram, can anybody help me with the labeling? Can anybody help me with the labeling based on the diagram? ये क्या होंगे, वेसल्स, ये होगी ट्रेकीट्स, ये होगा पैरेन्काइमा, और ये होगा फाइबर। ठीक है, वेसल्स आप देख सकते हैं। अगर मैं आपसे बस डायग्राम के बेसिस पे पूछूं कि बेटा सबसे ज्यादा वाटर ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है, तो आपको क्या लग रहा है देखकर, डायग्राम के बेसिस पे बताइए बच्चों। अभी मैंने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया है, आपको क्या लग रहा है जो सबसे बल्क अमाउंट ऑफ वाटर है वो कौन सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट कर रहा है, वेसल्स, वेरी गुड। तो यहां पे आप देख सकते हैं ये पूरा क्या है हमारा, वेसल्स। अब वेसल्स में आपको छेद देखने को मिल रहे होंगे खूब सारे, तो पानी इस तरीके से पानी ट्रांसलोकेट हो रहा है, देखिए ये ऐसे पूरे ऐसे ट्रांसलोकेट होता है, दिस इज वाटर। ये अगर हमारा रूट है तो ये हमारे होंगे डिफरेंट ऑर्गन्स,
इस तरीके से पानी ट्रांसलोकेट होता है डिफरेंट ऑर्गन्स। ठीक है, तो ये पानी तो सीधा जा रहा है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे एक पत्ती भी है, ये देखिए एक लीफ है, और लीफ में आपको पता है वेललेट्स होती है, ये हमारा क्या है, मिड रिब। अगर लीफ को पानी चाहिए तो पानी को यहाँ पे सरकाना पड़ेगा या नहीं, बताओ जल्दी से चैट बॉक्स में। ये तो सीधा जा रहा है ना पानी गाइस, बट लीफ यहाँ पे है, इसको पानी चाहिए नहीं चाहिए, इस नलके तक पानी पहुंचाना है नहीं पहुंचाना, पहुंचाना है ना पानी। तो अब देखो कितना शानदार सिस्टम है, नलका कैसा बनाया भगवान ने, मजा आने वाला है तुम्हें देख के। ये देखो अब कुछ पानी जो ये जा रहा है, अब नीचे से रूट से पानी देखिए यहाँ पे आया ट्रेकीड्स के पास, इसको मैं डिफरेंट कलर से बनाती हूँ। ये देखो ट्रेकीड्स के पास पानी आया, ये देखो आया पानी। अब देखो इसने इस वाली ट्रेकीड को पानी दे दिया, ये देखो दिस इज कॉल्ड साइडवे वाटर कंडक्शन। फिर ये पानी इसके पास ऊपर जाएगा, फिर ये पानी इधर जा सकता है या दूसरे ट्रेकीड के पास जा सकता है। ये देखिए पानी यहां पे आ गया पैरेन्काइमा के पास, पैरेन्काइमा के पास आ गया पानी। अब ये पैरेन्काइमा रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर करता है, मतलब सारी डायरेक्शन में पानी भेजेगा, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी। ठीक है, यहां पे भी अगर लीफ है तो यहां पे भी पानी भेजेगा, ये देखो इस तरीके से। दैट इज हाउ द वाटर कंडक्शन इज डन। एक सीधा हो रहा है और एक साइड वे भी हो रहा है। दो तरह के वाटर कंडक्शन आपको दिख रहा है, वन इज सीधा एंड वन इज साइड वे वाटर कंडक्शन। इसमें कोई एटीपी नहीं लगता, इसमें कोई एनर्जी खर्च नहीं होती है। डायग्राम समझ में आया? चलो अब हम इसको यहां पे इसके पॉइंट्स लिखते हैं। वेसल्स, जिम्नोस्पर्म्स में वेसल्स आर एब्सेंट। इन जिम्नोस्पर्म्स वेसल्स आर एब्सेंट, पूरे तरीके से एब्सेंट होते हैं। प्लस इनका कैसा ल्यूमेन होता है, ब्रॉड ल्यूमेन होता है, वाटर कंडक्शन मोर होता है इसलिए इनका ब्रॉड ल्यूमेन होता है, तो वाटर कंडक्शन क्या होता है, मोर होता है। एंड दे आर मल्टी सेलुलर, एंड दे आर मल्टी सेलुलर। ट्रेकीड्स, जिन्हें क्लास से जाना है वो जा सकते हैं, मैंने किसी को रोका नहीं है। थैंक यू सो मच। ट्रेकीड्स कैसे होते हैं, टेपरिंग एट एंड्स। कैसे होती है, टेपरिंग एट एंड्स। प्लस इनका वाटर कंडक्शन कैसा था, साइडवे या रेडियल, कैसा वाटर कंडक्शन था, दे शो साइडवे वाटर कंडक्शन। पैरेन्काइमा कैसा करता है, रेडियल वाटर कंडक्शन, दे आर एक्सपर्ट इन रेडियल वाटर कंडक्शन। एंड फाइबर्स का काम क्या होता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ठीक है, जिनको जाने जा सकते बेटा, मैंने किसी को नहीं रोका क्लास में, मेरी ये फुल फ्लेजेड क्लास थी, ये मैंने आपको पहले बता दिया था। माय क्लास इज नॉट अ प्रैक्टिस क्लास टुडे, माय क्लास इज अ फुल लेंथ क्लास टुडे। हाँ, मैंने आपसे ये कहा था कि मैं जल्दी छोड़ दूंगी। अब ये डायग्राम बन गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम एक टॉपिक करेंगे which is types of xylem. Protoxylem and metaxylem. ये पूरे चैप्टर में आपको ये टर्म यूज होने वाले हैं, यू नो दिस। इन्हीं के बेसिस पे आपका एक्सार्क और एंडार्क अरेंजमेंट होता है। इसी के बेसिस पे क्या होता है आपका एक्सार्क और एंडार्क अरेंजमेंट, जो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको समझाऊंगी। उसके बाद वी विल डू आवर फ्लोएम, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, एपिडर्मल
एंड वी विल स्टार्ट विद एनाटॉमी, जिसमें मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगी कल की क्लास में। आज की क्लास का होमवर्क सुनेंगे सब बच्चे। आज का प्रैक्टिकल होमवर्क है, आज का प्रैक्टिकल होमवर्क है, आज आपने अपने गार्डन में जाना है और गार्डन में जाने के बाद मुझे 3 ऐसी फोटोज भेजनी है विच डिफरेंशिएट्स बिटवीन प्राइमरी ग्रोथ एंड सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, आपको क्या समझ में आता है प्राइमरी ग्रोथ से और क्या समझ में आता है आपको सेकेंडरी ग्रोथ से, यह आपने मुझे भेजनी है। ठीक है, जहां पे भी पेड़ दिखे आपको, अगर पेड़ देख के आपको लग रहा है कि इसका बहुत मोटा ताना है तो क्यों है, उसकी फोटो भेजिए। ठीक है, तो आज की क्लास में बेटा हमने इतना ही किया है। एनसीईआरटी में ये सब नहीं है, इसलिए मैंने स्किप कर दिया है एनसीईआरटी रीडिंग। इवन जो मैं कल की क्लास में भी कराऊंगी वो भी बहुत कुछ एनसीईआरटी में नहीं है। सो नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन मंडे एट 12 o'clock, which will be a 2-hour class in which I'll be covering maximum chapter मैं मंडे को कवर कर दूंगी। ठीक है, फिर उसके बाद जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो मैं मॉर्फो एंड एनाटॉमी का एक साथ डीपीपी डिस्कशन का एक सेशन लगाऊंगी, क्योंकि फिर मेरी पूरी बॉटनी खत्म हो जाएगी इनिशियल वाली। फिर उसके बाद हम जूलॉजी शुरू करेंगे, जिसमें हम 2 क्लासेस में टिश्यू सिस्टम करेंगे, एक में फ्रॉग एक में कॉकरोच। ठीक है, आपका जो टेस्ट है नेक्स्ट 6 जुलाई को होगा, विच इज ऑन संडे, जिसमें आपका टेस्ट सिलेबस सिर्फ मॉर्फो वाला चैप्टर रहेगा। वैसे तो एनाटॉमी भी रहेगा, मॉर्फो एनाटॉमी दोनों आएगा 6 जुलाई वाले को। उससे पहले मैं आपका डीपीपी डिस्कशन करा के क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करा दूंगी, सो दैट यू स्कोर गुड मार्क्स इन द टेस्ट। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए अब भागो, चले जाओ जाओ। पुराने चैप्टर्स जो बच्चों ने लेट ज्वाइन किए हैं उनके बाद में रिपीट किए जाएंगे। ठीक है।